एक ऐसी लड़की जिसने सिर्फ अपनी आंखों से, अपनी खामोशी से पूरे पाकिस्तान को अपना दीवाना बना लिया। और एक ऐसी कहानी जो 90 की दहाई की उन सर्द शामों में पीटीवी की स्क्रीन पर रोशन होती थी और लोग सब कुछ छोड़कर बैठ जाते थे। आज हम आपको लेकर चलते हैं वक्त में थोड़ा पीछे, उस दौर में जब टेलीविज़न सिर्फ एक चैनल था और वो एक चैनल पूरे घर का मरकज होता था। आज बात करते हैं उरूसा की। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। खुद इंसान ने ही हकूक़ इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाई है। वही कौमें जो हकूक़ इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ का प्रचार करती हैं, जो आलमी सतह पर हकूक़ इंसानी के लिए बड़े बड़े चार्टर बनाती हैं, वही कौमें अपने मफाद के लिए अपने ही वज़ा किए हुए क़वानीन को ख़त्म कर देती हैं। बच्चों वो ज़माना कैसा था कि दादा दादी, अम्मा, अब्बू, बच्चे सब एक ही कमरे में बैठकर एक ही चीज़ देखते थे। कोई रिमोट का झगड़ा नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। चाय की प्याली वक्त पर तैयार होती थी, दरवाजे बंद हो जाते थे क्योंकि ड्रामा शुरू होने वाला होता था। मगर मैं अपने घरेलू मामलात में दखलंदाजी पसंद नहीं करता हूँ। सॉरी। तुम्हारी बीवी मेरे दोस्त की बेटी है। दोस्ती और रिश्तेदारी के फर्क को पहचानते हो? ये फर्क आज से 5 बरस पहले भी मौजूद था, जब तुमने मुझसे ये कहकर अंजुम के लिए शादी की दरखास्त की थी कि अगर फातिमा सुरैया बजिया, अपनी बेटी समझता। ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। इन्होंने उरूसा को जुबैदा खातून के मशहूर नावल से टेलीविजन के लिए लिखा। मौत के बाद हिदायतकार थे कासिम जलाली। और मैं दोस्त की बेटी को अपनी बेटी समझता हूँ। गलती करते। गलती? तुम्हारी बीवी की मौत के बाद अंजुम से तुम्हारी दूसरी शादी करवाना ही मेरी पहली और आखिरी गलती थी। तौफीक एक कामयाब बैरिस्टर, जाहिर में मजबूत, अंदर से कमजोर, अपनी 2 बहनों नईमा और छोटी आपा के असर में इस कदर दब गया कि उसने अपनी बीवी अंजुम को, जब उनकी बच्ची अभी शीर ख्वार थी, तलाक दे दी। वो पहली वाली थी, सदा की बीमार, मर के ही दम लिया। अब तुम आई हो तो तुम भी बीमार। खुदा आरफा की माँ को तो जन्नत नसीब करे। अल्लाह की मर्जी तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा मरने का कोई इरादा नहीं। वो बच्ची उरूसा बड़ी होती है लेकिन टूटती नहीं। वो ज़हीन है, बावकार है, पुख्ता है। उसने अपनी तकलीफ को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि अपनी ताकत बनाया। और यही वो बात थी जिसने उरूसा को लाखों लड़कियों की आवाज बना दिया। मिशी खान और अदनान सिद्दीकी, क्या आप जानते हैं उरूसा इन दोनों का बिल्कुल पहला ड्रामा था। नई जिंदगी। मुझे यहाँ कौन लेके आया? ये ऑनर मेरा है। शुक्रिया नहीं कहेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये आप जा कहाँ रही हैं? मैं अपने घर जा रही हूँ शहरियार। मशी खान को सर सैयद कॉलेज में दरियाफ्त किया गया। खुद हसीना मोइन और फातिमा सुरैया बजिया ने उरूसा के किरदार के लिए, और स्क्रीन पर आते ही ऐसा लगा जैसे ये किरदार सिर्फ उन्हीं के लिए लिखा गया था। उलझने बढ़ना कोई बात नहीं है शहरियार, पर ये उलझने मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। बेशक, मगर उरूसा, मैंने तो तुम्हें किसी उलझन में नहीं डाला। और अदनान सिद्दीकी शहरियार के रूप में, उनकी आंखों में एक खामोश कशिश थी जो अल्फाज से ज्यादा बोलती थी। आफ्ताब की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बेहतर इसी में होगा कि इस वक्त तुम चले जाओ। माफ कीजिएगा अनवार अंकल, आफ्ताब साहब नाराज उस वक्त भी थे जब इस हादसे का दूर दूर तक गुमान भी नहीं था।
ड्रामा अरूसा 16 किस्तों पर मुश्तमिल था। आज के ड्रामा प्रोड्यूसर जरा ये बात नोट करें, आज 50-50 किस्तें, फिर भी कहानी अधूरी, और अरूसा सिर्फ 16 किस्तों में एक मुकम्मल दुनिया बना गया। पापा चेक काट के ला दूं? कितने पैसे चाहिए शहरयार को? अरे नहीं बेटा, वो तो मुझसे मेरी सारी दौलत मांग रहा है। तो क्या सब कुछ छीन लेगा हम दोनों से? देखो, अगर उसने सबसे मेरी कीमती शेयर ले ली मुझसे, तो मेरे तो कुछ भी नहीं रहेगा, और मुझे जरूरत भी क्या है। हाँ, तो फिर यही हो सकता है कि रहने दे मंगनी को फिर आप हैं? चल। कहानी की अहमियत उसकी लंबाई से नहीं, उसकी गहराई से होती है। मिशी खान ने एक बार कहा था कि उरूसा में जो अखलाक और वक़ार था वो आज के ड्रामों में नजर नहीं आता। क्या मिलेंगी बिटिया? बहुत सारी खुशियां। तुम तमाम नेकी, तमाम मासूमियत और तमाम पाकीज़गी हो। शकील साहब ने तौफीक का किरदार अदा किया, एक ऐसा बाप जो गलत नहीं था शायद, लेकिन कमज़ोर था, और यही इस किरदार को दिलचस्प बनाता था, क्योंकि दुनिया में सबसे ख़तरनाक इंसान वो नहीं होता जो बुरा हो, बल्कि वो होता है जो कमज़ोर हो। तुम अचानक वहां से क्यों चली आई? कुछ काम था। शुक्र है, मैं परेशान हो गया था। नीलोफर अब्बासी और इशरत हाशमी, छोटी आपा और नईमा, वो किरदार जिन्हें देखकर हम समझते हैं कि खानदानी सियासत कोई आज की इजाद नहीं, ये तो हमेशा से चली आ रही है। बच्चे, अरे कितनी बार समझाया है कि बेटा यहाँ मेहमानों की तरह आया जाया कर। कौन कहता है कि आप अपने भाई के घर मेहमानों की तरह से आया जाया करें? देखो बीवी, ज्यादा मुंह ना खुलवाना मेरा। मैं 8 दिन से यहाँ पर पड़ी हुई हूँ। इन 8 दिनों में आप चौथी बार मुझसे मुखातिब हो। और मजहर अली, जिन्हें अक्सर फारूक शेख से तशबीह दी जाती थी, उनकी कुदरती अदाकारी का कोई जवाब नहीं था। अफसोस कि वो हम में नहीं रहे, लेकिन उनका काम उनकी यादगार है। मुझे माफ कर देना मेरे भाई। नहीं नहीं आफ्ताब भाई, आइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आफ्ताब। पापा चेक काट के ला दूं? बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आपने उरूसा नहीं देखा तो आज ही देखें, और अगर देखा है तो अपने बच्चों को दिखाएं, अपने छोटे भाई बहनों को दिखाएं, उन्हें बताएं कि पाकिस्तानी टेलीविजन का एक सुनहरा दौर था जिस पर हमें फख्र होना चाहिए। अपने हाथों से शहरयार को अंगूठी बनाओ। थैंक यू। मुबारक हो शहरयार। आपका उधार मिल गया। मुबारकबाद। ये ड्रामा सिर्फ एक कहानी नहीं था, ये एक दौर की गवाही थी, जब देखने वाले पूरे खानदान के साथ एक ही स्क्रीन के सामने बैठकर एक ही एहसास महसूस करते थे। वो एक इज्तमाई तजर्बा था, आज वो नहीं रहा। एक जगह पर इकट्ठा देखा था। कितना बेरहम, कितना बड़ा गुनाहगार हूं मैं। क्या बिगड़ जाता मेरा अगर मैं शहरयार को बुरा भला न कहता, उसके दामन को दागदार ना करता। अब आपसे एक सवाल है, क्या आपने उरूसा देखा है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते ऐसी ही यादों का दरवाजा खुलता है। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और ऐसी कहानी जो वक्त की धूल में दब गई, लेकिन दिलों में आज भी जिंदा है। ये है झरोका टीवी, जहाँ यादें जिंदा रहती हैं।